मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को शंकु पे आधारित प्रश्न बताने वाले हैं। मेंसुरेशन चैप्टर का शंकु पे, बेलन पे भी क्वेश्चन है, शंकु बेलन गोला अर्धगोला है, वो सब बताएंगे। चलिए हम लोग आज शंकु से स्टार्ट करते हैं और शंकु पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। यानी उसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, कोण, क्या कहते हैं कोण। इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा कोण यानी शंकु पे कुछ डिफिनीशन कर देते हैं। आइए कुछ डिफाइन कर दे शंकु के बारे में। ये शंकु का फिगर को आप लोग जानते हैं, जिसका बेस जो होता है, बेस कैसा होता है, बेस जो होता है वो गोलाकार यानी वृत्त के, सर्किल की तरह का बेस होता है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसमें ये जो दिया रहता है यहाँ से यहाँ तक, यही रेडियस रहता है, ये पूरा गोल है। इस पर दिखता है शंकु पे ऐसा है। ऐसे आप आइसक्रीम खाते होंगे सॉफ्टी को, या फिर कोन वाला जब आइसक्रीम खरीद के खाते हैं तो देखते हैं ऐसा ही रहता है। ये ऊपर की तरफ का रहता है, एकदम गोल रहता है कि नहीं रहता है, ये नीचे। तो ये जो होता है इसमें रेडियस होता है। यहाँ से यहाँ तक जो रहता है इसको हम लोग हाइट कहते हैं, ऊंचाई। इसको हम लोग एल कहते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। ये मेरा सर्किल है, यानी अगर मान लीजिए शंकु का अगर सरफेस एरिया की बात करें शंकु की, तो शंकु का सरफेस एरिया यानी शंकु का अगर मान लीजिए नीचे की बात करें और इसका परिधि की बात करेगा तो 2πr होता है इसकी परिधि, यानी शंकु की परिधि यानी सर्कल की परिधि के बराबर हो जाता है। दूसरी बात, ये तिर्यक ऊंचाई l है। इसको एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे बनता है। उसके बाद ये l निकालने के लिए भी आप फॉर्मूला जानते होंगे। l अगर नहीं बुक में, ज़्यादातर क्वेश्चन में l नहीं दिया रहता, तो हम लोग वहाँ से l निकालते हैं। आइए इसमें कुछ फार्मूला भी आप लोग देख लें। शंकु का आयतन का फार्मूला आप लोग जानते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का पाई r l होता है। तो पाई रेडियस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो l दिया रहेगा। ऐसे l कैसे निकालते वो देख लीजिए। l निकालें, l स्क्वायर, l इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, रूट अंडर l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई, जिसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको l निकालते हैं। इसी बेस्ड फार्मूला पे है, इससे ज़्यादा कोई फार्मूला का यूज़ नहीं होता है। इसी फार्मूला पे हम लोग पूरे शंकु का क्वेश्चन जो उतना भी है 20-25 क्वेश्चन अभी हम आप लोग को बताएंगे। यानी किसी तरह का क्वेश्चन हो शंकु का, बस इसी बेस पे क्वेश्चन शंकु का बनता है। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है पहला, यदि दो एक समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात 3:4 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यानी उनके आयतन निकालना है। तो अभी हम आपको बताएं उनके व्यास का अनुपात। व्यास आप जानते हैं d होता है, तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, d/2, सॉरी r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। r बराबर d/2 होता है। तो व्यास दिया हुआ है, हमको त्रिज्या से मतलब होता है, तो इसको भी लिख लेंगे r इक्वल टू 3/2। और फिर एक और r इक्वल टू r1 r2 कर लीजिए, इसको r2 कर लीजिए, इसको r1 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 4/2 यानी कि 2 आ गया। अब चलिए शंकु के, लंबवृत्तीय शंकु के व्यास अनुपात इतना है तो उनके आयतन, आयतन जानते हैं आप लोग क्या होता है, 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू h क्या कर रहा है, उनका समान है, यानी दोनों का हाइट क्या है, एक समान लंबवृत्तीय शंकु के व्यासों के अनुपात है। तो कह रहा इसी के बराबर, यानी इतना ही है। फिर आइए 1/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, यहाँ से निकालिए तो कट रहा है तो काट लीजिए। पाई 1/3 पाई कट गया। देखिएगा एक यहाँ कितना है, 3 है ये, ठीक है, ये 4 है, ये 3 से नहीं कुछ कट रहा, रहने दिए। तो आप क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 उधर चला जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 9:64, कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, 9:64।
3, सॉरी एक 3 तो यहाँ छूट गया, 3 3 या 9 9 3 या 27 होगा ना, या 27 हो गया। यहाँ भी एक 3 है, ये भी एक 3 है, तो 27। देखिए ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 हो और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 हो तो उनकी h का अनुपात यानी उनकी ऊंचाई का अनुपात निकाल देना, आयतन का अनुपात निकाल देना। आयतन कब जानते हैं, 2:3 है, 2/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/3 आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि दोनों में कट जाएगा, 1/3 इंटू पाई उनके त्रिज्याओं का अनुपात पाई r² इंटू h1 एक को मान लीजिए, एक को h2 मान लीजिए, 1/3 इंटू पाई इंटू r², 2 इंटू 2 इंटू h2। कटने वाला जरा देख लीजिए, ये 1/3, ये पाई से पाई कट गया। अब देखिए 2 दूना 4, दूनी 8 h2 इंटू 3 h1, तो ये जानते हैं वैल्यू इसका ये हो जाता है, इसका वैल्यू ये हो जाता है। तो h1 रेशियो h2 उनकी ऊंचाई का अनुपात, h1 कितना हो जाएगा आपका 8, h2 आपका कितना हो गया 3, 8 रेशियो 3। देखिए तो कोई ऑप्शन है क्या आपका, ऑप्शन आपका सी मिल रहा है। कौन सा मिला, ऑप्शन आपका सी मिल रहा है। देखिए इसी तरह आसानी से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग को जो भी क्वेश्चन देते हैं वो सारा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, सेट से ही निकाल के देते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। हम कोई किसी से अलग जगह से आपको नहीं दे रहे, ये सब एसएससी में कहीं ना कहीं पूछा गया है। अब तो एसएससी का यहाँ एमटीएस और रेलवे के भी कई क्वेश्चनों में मेंसुरेशन का चैप्टर से क्वेश्चन आता है। शंकु का क्वेश्चन तो आजकल ये देखने को एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाता है सब में। तो आप मेरे इस वीडियो से कम 1 नंबर तो इस सिर्फ शंकु वाले चैप्टर से एनालिसिस का सब पार्ट बाई पार्ट हम देंगे आपको वीडियो, उन सब से मेरे पूरे वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो आप लोग को हम पूरा का पूरा जो है, इससे अगर 4 से 5 नंबर आता है एसएससी में तो आपका 5 नंबर हमने आपका पीटी में ऐसे ही है। मेंस में तो इससे भी ज़्यादा आता है, वो है यूडीसी के यानी जो ग्रेजुएट लेवल पे आते हो। चलिए आइए वीडियो की तरफ चले हैं। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 है। ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु, शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, आयतन दिया हुआ कितना 1232 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई r इंटू h। 3 से काट लीजिए, कट रहा है तो 3 से 8 बार देखिएगा आप 22 से इसको काट सकते हैं, 22 बचे 110, कितना बजाएगा 110 यानी 3 2 3 2 1 यहाँ 132 से 1 2 2 यानी 6 बार में 56 बार में कट गया। 8 से 7 बार में r² 7 इंटू 7 इक्वल टू r²। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ से त्रिज्या। उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए पाई r l चाहिए वक्र पृष्ठ बराबर। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है पाई r l होता है। l नहीं पता है, l निकालेंगे, l निकालने के लिए क्या करते हैं h² प्लस r² रूट अंडर। h आपका कितना है ये 24 है, ये क्या आपका h है, h आपका कितना 24 है। 24 का स्क्वायर आप लोग कीजिएगा प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 576 प्लस 49 625 रूट अंडर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर। क्या निकालिए आपने एल निकालिए आप। अब एल निकाले तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल यानी वक्र पृष्ठ पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25। इससे ये कट गया 25 गुने 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है कि 550 ए नंबर आपका मिल रहा है ना 550। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इस वीडियो में थोड़ा सा धीरे धीरे आप लोग को समझा रहे हैं क्योंकि मेंसुरेशन में बहुत बच्चे ने हमको मैसेज भी किया और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेंसुरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम यहाँ से शुरू किए हैं, एकदम बेसिक से है। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और स्किप बिना किए हुए आप इसको जो है बनाइए। आप हम 100% कह रहे हैं आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देख लीजिएगा तो आपका एक भी एसएससी में रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं वो छूटेगा नहीं क्योंकि सारा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर ही डाले। आइए
ऐसे ये बुक जो है SD यादव के बुक से, और SD यादव के बुक में भी जो है यही क्वेश्चन है और वहाँ से भी प्रीवियस ईयर का ही डाला हुआ। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर। आधार की परिधि, परिधि मतलब जानते हैं यानी वृत्त से हो जाएगा, सर्किल है तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यह जो हमने लिखा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट हमने ये लिखा यानी ऊंचाई वाले ठोस शंकु के आधार की परिधि। तो परिधि हम लोग लिख जानते हैं क्या होता है, वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि पाई आर, 2 पाई आर। तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं 21 यानी 3 से 21 बटा 2 दूनी 4, त्रिज्या पे 21 बटा 4 निकालनी, तो शंकु का आयतन निकाल देना है। आयतन होता है शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कटने वाला है तो काट लीजिए, 4 से 4 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 2 बार में। देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, 21 गुना 42, 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 यानी कि 420 और 42 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सी नंबर इसका ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि यानी परिधि दिया हुआ 44 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई होगा h निकाल देना है। आधार की परिधि यानी आधार का परिधि मतलब 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, तो 22 गुना